हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो हमारा 15 अगस्त को ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कंडक्ट करने वाले हैं, जिसका जो हम लोग फर्स्ट वर्कशॉप करने वाले हैं श्रीनगर में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, जो कि 29 अगस्त को का होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, क्या डिटेल्स है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है हमारे थंबनेल पे कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम आज सीखेंगे कि जेम पे आप लोग बंच बिड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे, क्वेरीज आते थे कि सर हमने प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया बट प्रोडक्ट फेच नहीं हो रहा, 5 टेंडर की बिड है, 5 प्रोडक्ट की बिड है, 4 तो आ गए बट एक नहीं आ रहा। तो हम सीखेंगे कि कैसे आप एक अच्छे तरीके से बंच बिड को कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बंच बिड में पार्टिसिपेट करते हुए ना आए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। जेम प्रोफाइल पे आप लोगों को अपना लॉगिन करना है। तो बंच बिड आपको कैसे पार्टिसिपेट करनी है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि सर बिड तो दिख गई बट क्या कहते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट फैच नहीं हो रहा, या बिड हमें लॉग आउट करने के बाद दिख रही है, एडवांस सर्च में जाके दिख रही है, पर जब हम अपने बिड सेक्शन में जा रहे हैं लॉगिन करने के बाद तब हमें वहां पे टेंडर नहीं दिखा रहा। तो सर उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिड सेक्शन में, पंच बिड में जाएंगे। आपका कोई भी टेंडर है, किसी भी कैटेगरी का टेंडर है, किसी भी प्रोडक्ट का टेंडर है, आपको अगर इस सेक्शन में नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट को ओपन करने कर लेना है। जैसे मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ अपनी प्रोफाइल में। लॉग आउट करने के बाद आपको जेमको सॉफ्टवेयर क्या करता है, मार्केट में जितने भी टेंडर होते हैं सबको दिखाता है, सारे लाइव टेंडर्स को आपको शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे गया बंच बिड में, बंच बिट में अब जब जाते हैं तो मार्केट में जितने भी टेंडर लाइव होंगे, जितने भी टेंडर्स निकल रखे होंगे आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड या फिर जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में एडेड है उनसे रिलेटेड जितने भी टेंडर होते हैं सारे आपको जेमका सॉफ्टवेयर लॉग आउट करने के बाद दिखाता है इस सेक्शन में। बट जब आप लॉगिन कर लेते हैं, जब आप लॉगिन कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल में, तो सॉफ्टवेयर आपको वही टेंडर दिखाता है जिसके कैटलॉग आपने बना रखा है अपनी प्रोफाइल में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जेम का सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जब तक आप जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस प्रोडक्ट में टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर वो आपके कैटलॉग में ऐड नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर आपको टेंडर नहीं दिखाएगा आपकी प्रोफाइल में। पंच बिड में आप जाएंगे लॉगिन करने के बाद, जैसा एग्जांपल ले लेते हैं हम ये पहला यही वाले टेंडर का, इसे देख लेते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, सर्च किया, ये टेंडर अभी आ रहा है, तो इसके मतलब इससे रिलेटेड मेरे प्रोडक्ट जो है मेरे कैटलॉग में एडेड है। कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लोग उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये बेड ओपन की, बेड ये मैंने कॉपी किया इसका नंबर, इसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, और ये यहाँ पे अभी ये बेड नहीं दिखा रहा है क्योंकि इस बेड से रिलेटेड मेरे प्रोफाइल में कोई भी कैटलॉग एडेड नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट एडेड नहीं है। तो अगर मुझे इस टेंडर को पार्टिसिपेट करना है या इस टेंडर में पार्टिसिपेशन देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर आपको क्या करना होता है, जिस जिस कैटेगरीज में ये टेंडर निकला हुआ है, जिस जिस प्रोडक्ट के साथ ये टेंडर निकला हुआ है, उस कैटेगरीज में जाके आपको अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं। जैसे ये लेजर डिस्टेंस मीटर में निकला हुआ है, ठीक है, एक इसमें ये प्रोडक्ट मांगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे मांगा हुआ है रोटरी रेस्क्यू सॉ मांगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें तीसरा जो प्रोडक्ट मांगा हुआ है ये मांगा हुआ है मशीन प्लानर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों कैटेगरीज में आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तब इस कैटेगरीज के बिड आपको सॉफ्टवेयर दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, आप उसमें से जाके रेफरेंस ले सकते हैं कि प्रोडक्ट आपको मार्केट से कैसे पेयर करने हैं या नया प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये सॉल्व हुआ हमारा कि कोई बिड आपको नहीं शो कर रही है तो वो क्यों नहीं शो कर रही। दूसरी बात कि अगर इसमें जैसे मान लो कि इसमें 3 प्रोडक्ट मांगे गए हैं और 3 में से खाली आपने जो कैटलॉग बना रखा है वो 2 ही प्रोडक्ट का बना रखा है, तो भी आप उस बिड को नहीं कर पाएंगे, आपको तीनों कैटेगरीज में ही कैटलॉग प्रिपेयर करना होता है। एक और क्वेश्चन लोगों का होता है कि सर हमारे पास क्या कहते हैं प्रोडक्ट तो एडेड है इस कैटेगरीज में,
बट जब हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि टेंडर, जब हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसमें हम चेक कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा आपके पास। तो उसके लिए मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक बंच बिट। बंच बिट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं कोई। हैंड वॉश मैंने जस्ट सर्च कर ली। तो हैंड वॉश से रिलेटेड, मतलब हैंड वॉश जिस जिस बिड में होगा उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर मुझे बिड दिखा देता है। अब मैं जैसे इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने जाता हूँ, फर्स्ट वाले टेंडर को। अब यहाँ पे काफी सारे आइटम्स हैं, यहाँ पे 35 आइटम्स की यहाँ पे ये बंच बिड है। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट आइटम में मैं पार्टिसिपेट करने चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि आपके प्रोफाइल में कोई भी प्रोडक्ट एडेड नहीं है, बायर की जो रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना होता है साहब, कि इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको सारी ऑफरिंग देने के लिए, तो जो ये प्रोडक्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जो ये टेक्निकल पैरामीटर्स पे टेंडर निकला हुआ है, इन सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को मैच करके एक एक प्रोडक्ट आपको अपने कैटलॉग में ऐड करना होता है। मान लीजिए 25 प्रोडक्ट की बिड है, तो 25 प्रोडक्ट आपके प्रोफाइल में ऐड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट, तभी आप इस बिड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तभी सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करेगा बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप जाके मार्केट में से पेयरिंग भी कर सकते हैं उन टेक्निकल पैरामीटर से रिलेटेड। अगर आपके ब्रांड का प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप नया प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि आपको जो प्रोडक्ट अपलोड करना है उसमें जो बायर ने रिक्वायरमेंट मांगी है, जो बायर ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मांगी है, वो आपके प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए, तभी इस बिड को आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। प्रोडक्ट आपको सारे कॉम्प्लाई करने हैं, एक एक करके सारे प्रोडक्ट आप पब्लिश कर दोगे, एक एक करके कॉम्प्लाई कर दोगे। आगे का जो बिड पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस है वो सेम स्टैंडर्ड बिड की तरह है, जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूं। आप, मैं उसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूं। आप वो भी बिड आप वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं कि टेंडर्स आपको आगे कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो ये बंच बिड से रिलेटेड नॉर्मली क्वेरीज आती थी जो मैंने कवर करी हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, या आपका कोई और क्वेश्चन है, या कोई आपको और प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज। मैं ट्राई करूंगा उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपने टेंडर इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बंच बिड में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। एक सजेशन मैं अपने ओर से देना चाहूँगा कि आपकी कोई बिड है, बंच बिड है, स्टैंडर्ड बिड है, बीओक्यू बिड है, या फिर कस्टम बिड है, सजेशन है कि आप उसे कम से कम 24 घंटे पहले सबमिट कर दें, क्योंकि आजकल कभी जॉम का सॉफ्टवेयर अपडेट पे चला जाता है या प्रोडक्ट फैसना नहीं हो पाता है। तो अगर इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत डीमोटिवेशनल होता है, या आपको लगता है कि हमने सारा प्रिपरेशन किया बट एंड में हमारा टेंडर ही पार्टिसिपेट ही नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप करिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया, ट्रेनिंग जो हमारी होने वाली है, अभी तो हम श्रीनगर में कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों से इनपुट चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सिटी में आके ट्रेनिंग दें तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करना चाहिए। इस तरीके की वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।